गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज सुबह से टाइम नहीं लगा तो आज जा रहे हैं हम इवनिंग वॉक पे। तो आप भी हमारे साथ चलिए इवनिंग वॉक पे। तो गाइज फाइनली हम रोड में पहुंच चुके हैं। अभी तो शाम के 6 ही बजे थे। देखो वहाँ पर आपको धूप दिखाई दे रही है। तो हम वॉक करने आ चुके हैं रोड में बहुत सारे लोग होते हैं गाइज, बट आज कोई भी नहीं है क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं ठंडी ठंडी हवा खाने और घूमने। तो गाइज आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है गाइज। ये पूरा व्यू रामपुर हो गया, टकोलड़ हो गया, आपका शिंगड़ा हो गया, पूरा लोग वैली हो गया और रामपुर तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था गाइस। और हम भी घूम रहे थे। तो गाइस यहाँ पे हमें जा रहे थे हम वापस घर, बट हम घर के जा नहीं पाए। तो हमें आते हुए दिखे हमारे नानी, ये हमारी माता जी की जो हमारी सासू माँ है उनके मासी है। तो देखो कितने बुजुर्ग है और इतने अच्छे हैं, ये सबसे बहुत प्यार करते हैं। और देखो इनको सुनाई पर थोड़ा कम देता है, एकदम कुछ और बोल रहा था और इन्हें कुछ और ही सुनाई दे रहा था। यहाँ पे ये हमसे भी मिले, देखो कितने प्यार करते हैं, ये कितने प्यारे है ये नानी। और यहाँ पे हम फिर बातें कर रहे थे नानी से। और गाइस घर आते आते हमें मिले हमारे छोटे मामी जी, और ये भी रोड आ रहे थे और हम घूम रहे थे, पर इन्होंने हमें अपने घर बुला लिया कि नीचे आओ चाय पी के जाना, मटर खा के जाना। फिर हम गए मामी जी के घर। पहले तो हम यहीं पे ही रोड में मामी जी से मिले, बातें करते, क्योंकि ये अपनी गाय ढूंढने जा रहे थे। तो ये हमसे पूछ रहे थे कि हमने इनकी गाय देखी या नहीं देखी। तो हमने तो इनकी गाय देखी नहीं थी। तो ये ऊपर ही आ रहे थे, तो ये हमारे से मिलने ऊपर ही आ गए और हमें ये नीचे भी ले जा रहे थे। हमने यहाँ पे इनको नमस्ते की, इन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और रिदम हमारी वीडियो बना रहा था। तो गाइस यहाँ पहुँच गए थे हम मामी जी के घर पे। ये है मामी जी का घर। और मामी रिदम लग गया था बड़े टायरों के साथ खेलने, इसका और कुछ काम नहीं होता है, बस उल्टी हरकत करने। सबसे आगे बोल रहा था मम्मा मैं ये टायर उठा लूं, बट इसे उठाया नहीं गया। फिर लगा बोलने की कोई बात नहीं मम्मा, रहने ही देता हूँ। और फिर हम चल पड़े आगे। हम यहाँ थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे मामी जी के घर। तो गाइस मामी जी के यहाँ वाले घर से भी बहुत सुंदर व्यू दिखता है। देखिए पूरा डकोलड़ यहाँ से दिख रहा था और मैं व्यू ही कैप्चर। तो गाइज उसके बाद मामी जी ने हमें ले गए अपने बगीचे। ये घर के सामने ही मामी जी का बहुत बड़ा बगीचा है। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। इस एक खेत में मामी जी ने बहुत कुछ लगा रखा है, जैसे कि आपका एप्पल हो गया, प्लम हो गया,
नींबू हो गए, आम हो गया, गोभी हो गई, और भी बहुत कुछ लगा हुआ था इधर। टमाटर, हमने तो अभी टमाटर बीजे ही नहीं, मामी जी के टमाटर लग रहे थे। और धनिया देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। सेब के पेड़ है मामी जी के, अमरूद के पेड़ है, देखो गोभी भी आपको दिख रही होगी। और टमाटर के पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मामी जी ने कितनी मेहनत करते हैं मामी। और हमें ले जा रहे थे मामी मटर खिलाने। मामी ने हमें बहुत सारे मटर खिलाए और चने भी खिलाए। देखो मामी जी के उधर देखो कितने सारे मटर लगे। और मिर्ची तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, हमने तो अभी मिर्ची के पौधे नहीं लगाए, और मामी जी के तो उधर मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची हो गई, हम तो देखते ही परेशान हो गए। आई थिंक वो पिछले साल के पेड़ थे और इस बार उसमें मिर्ची लगी हुई थी। और मामी जी ने छोटी छोटी भिंडी भी उगा रखी थी। देखो कैसे आपको भी दिख रही होगी, इसमें मिर्ची लगी हुई है। देखो कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए देखो मिर्ची के। और मामी जी हमें मटर खिला रहे थे। मटर भी मामी जी ने ऐसे नहीं उखाड़े, मामी जी ने जड़ से ही उखाड़ के हमें मटर दिए। और हाँ, ब्लैक चने के पेड़ भी लगे थे, तो ब्लैक चने भी मामी जी ने हमें उठा के दिए। और हम यहीं पे ही इसी पॉइंट पे बैठ के हम व्यूज़ भी देख रहे थे, और यहीं पे बैठ के हमने मटर भी खाए और चने भी खाए इसी जगह पे बैठ के। तो गाइस यहाँ पे चल पड़े थे हम अब घर, क्योंकि घर आना भी ज़रूरी था। अब देखो जाते जाते हम मटर भी खा रहे थे। और रिदम देखो जी, रिदम साहब को देखो जी, रिदम साहब को देखो जी, ये तो बस इसके तो योगा ही ख़त्म नहीं होता है। और ये है मामी जी की गाय। रात होने वाली थी और घर पे भी कोई नहीं था। रिदम देखो जी, रिदम अपने डोले बनाते हुए, अपनी बाजुओं को बनाते हुए देखो जी, देखो उठाया नहीं जा रहा है। ये है मामी जी की प्यारी सी गाय, जिसे ढूंढने मामी जी रोड आ रहे थे, बट ये खुद ब खुद आ गई। और वो देखो जी रिदम के ड्रामे, और वहाँ पे वो गिर भी गया और इसने पैर में चोट लग भी गई इसको। और अब लंगड़ाते हुए आ रहा है कि मम्मा मुझे लग गई है पैर में, हाथों में। और शकू और मैं इसको गुस्सा कर रहे थे, इसने कपड़े भी ख़राब कर दिए थे और पैर से छिलके भी निकाल दिए थे। तो उस चीज़ के पीछे मैंने उसे बहुत डांटा है। और ये मुझे दिखा भी रहा है कि मम्मा देखो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे लगी है। मैं कहा अच्छा हुआ, लगे शरारतें ख़त्म नहीं होती है रिदम की। और मामी जी की गाय तो भाई रूम में ही जाने लगी। और हम देख रहे थे यहाँ पे, हम घर जाने की तैयारी में थे। हमने चाय वगैरह पी ली थी, मामी ने हमें चाय की पिलाई थी, बहुत ही टेस्टी चाय पिलाई थी। और हमने अब घर जाना था, क्योंकि माता जी का कॉल आया था कि घास भी निकालना है। तो मैं कहा चलते हैं घर, अभी घर में घास भी निकालना है। बट चलते चलते हमने एक पूरा तो हमने रास्ते पे ही निकाल दिया था, क्योंकि रिदम ने घास तोड़ तोड़ के लाया। और पत्तियाँ तोड़ के लाई है रिदम ने बहुत सारी। तो हमारा थोड़ा सा घास तो वैसे ही बन गया था, और थोड़ा बहुत मैंने खेत से लेके तो गाइस घूमते घूमते हम घर पहुंच ही चुके थे। मैं बना रही हूँ चपाती, और हमारी ऐसे ही डिनर बनता है। हमारी गप्पे भी चलेगी, डिनर भी बनेगा। तो गैस खाना बनाते बनाते हमारी कुछ ऐसी अगली पिछली बातें चली थी कि हम थोड़ा भावुक हो गए, थोड़ा इमोशनल हो गए। बट शकू तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होगी, अपने पास्ट की बातें बता बता के कि उसको रोना ही आ गया। कोई बात नहीं, मुझे भी इमोशनल कर दिया। तो बट गाइज मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। सो गुड नाइट, कल फिर से मिलेंगे, टेक केयर।